अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स आप जानते हैं कि टेंसेस के अंदर इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल के साथ-साथ इसमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है कि ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स अलग-अलग से जो हैं इनका टेंसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम अपनी जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे थोड़ी-सी, ताकि आपका किसी भी किस्म का कोई डाउट, शक, शुबा हो तो वो आपका आज क्लियर हो जाए इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, ये बेसिकली हमारे पास होती हैं कुछ अलग-अलग, इसके 2 पार्ट्स हैं जो कि हमारा फर्स्ट नंबर पे है रेगुलर वर्ब्स, और सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो वर्ब की हमारे पास जो है ये कुछ 2 किस्म की कंडीशंस होती है हमारे पास, जो कि फर्स्ट हमारे पास होती है रेगुलर वर्ब, और सेकंड नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास होती है इर्रेगुलर वर्ब्स। तो फर्स्ट हम इस चीज़ में डिफरेंस का पता लगाएँगे कि रेगुलर वर्ब्स किन वर्ब्स को कहते हैं, और इर्रेगुलर जो वर्ब होती हैं ये किस किस्म की होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस का पता लगाएँगे कि इर्रेगुलर वर्ब्स कैसी हैं और रेगुलर वर्ब्स कैसी होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जो हमारी रेगुलर जो हमारी वर्ब्स हैं, ये हमारी जो, अगर हम चाहते हैं कि हम जो है फर्स्ट फॉर्म से सेकंड और थर्ड फॉर्म क्रिएट करें, तो रेगुलर वर्ब्स में जस्ट हमें क्या करना होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी लगाना पड़ता है। उससे क्या होता है कि अगर हम अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ईडी का इजाफा कर देते हैं, उसके साथ प्लस कर देते हैं, तो हमारी बन जाती है सेकंड और थर्ड फॉर्म। देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है रेगुलर वर्ब्स के अंदर कि अगर हमने अपनी फर्स्ट फॉर्म को सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट हमने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा करना है और हमारी तैयार हो जाएंगी सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ 2 वर्ड्स का आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ईडी का इजाफा करने से हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म तैयार हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं एक लफ्ज़ ले लेता हूँ, वॉश। अब देखिएगा, वॉश के साथ अगर मैं ईडी लगा देता हूँ, तो ये हमारी वॉश की सेकंड फॉर्म बन जाती है, जो कि है वॉश्ड। तो ये देखिए गया, इस किस्म से हमारी हमने ईडी का इजाफा किया और हमारी क्या हो गई, सेकंड फॉर्म इस किस्म की रेडी हो गई। अगर एक और अल्फाज हम ले लें, फॉर एग्जांपल वॉच, अगर हम इसके साथ ईडी का इजाफा करते हैं, तो हमारी जो है सेकंड फॉर्म बन जाती है, जो कि क्या है, वॉच्ड। ये है हमारी रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब में हमने क्या करना होता है, मैं दोबारा बता दूं आपको कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जस्ट ईडी का अगर हम इजाफा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारी जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारी तैयार हो जाती है। हमारी जो है हमें एक किस्म का इसमें देखा जाए तो याद करने में यही आसानी है कि अगर रेगुलर वर्ब में अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा करते हैं, उसको अटैच करते हैं साथ, तो हमारी क्या हो जाती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है तैयार हो जाती है। इसी तरह से अब हम पढ़ते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में। तो इर्रेगुलर वर्ब्स किस किस्म की वर्ब्स होती हैं? स्टूडेंट्स हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी कोई भी फॉर्म हो जो इर्रेगुलर हो, तो याद रखिएगा इर्रेगुलर जो हमारी वर्ब्स होती हैं, ये आपस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। किसी किस्म का आपस में इनका कोई जोड़ नहीं बन रहा होता, किसी किस्म का कोई लिंक नहीं होता इनका। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहाँ एक कॉमन सा वर्ड लिख देता हूँ, जो कि गो है। अब गो का मतलब जाना है। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखें, तो सेकंड फॉर्म इसकी होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। अब देखिएगा, इर्रेगुलर वर्ब्स में हमारी फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म हमारी गॉन है। देखिएगा इसके अंदर कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। देखा जाए तो देखिएगा, अब गो वेंट गॉन है,
इसका भी मतलब जाना है, इसका भी है और इसका सेम मीनिंग है, लेकिन क्या है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं। तो ये होती है हमारी इर्रेगुलर वर्ब्स। तो अगर मैं यहाँ आपको एक और एग्जांपल बता दूं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, मैं यहाँ टीच लिख देता हूँ। अब टीच की जो सेकंड फॉर्म है हमारे पास वो है टॉट, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट। देखिएगा, ये हमारी आ गई फर्स्ट फॉर्म टीच, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है? टॉट, और थर्ड इसकी जो वर्ब है वो भी क्या है? टॉट है। अब देखिएगा ये आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, किसी किस्म का कोई भी मैच नहीं हो रहा था, किसी किस्म का कोई भी लिंक इनका आपस में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये होती है हमारी रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। इनके दरमियान मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा। मैं एक मरतबा दोबारा से बता देता हूं कि रेगुलर वर्ब में हमने जस्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा हम अगर जब करते हैं तो हमारी क्या हो जाता है? सेकंड और थर्ड फॉर्म रेडी हो जाती है, जो कि हमें आसानी से समझ आ जाती है। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब की अगर हम बात करें, जैसे गो, वेंट, गॉन, अब देखिएगा कितना ज्यादा डिफरेंस है आपस में, किसी किस्म का कोई भी मैच नहीं हो रहा, काफी ज्यादा आपस में मुख्तलिफ हैं। तो ये हमारी होती हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि हमने इसको याद कैसे करना है, तो एक चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रेगुलर वर्ब्स की अगर हम बात करें तो इनको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है। अब मतलब थोड़ा सा टाइम बैठ के अगर आप याद कर लें तो आप इजीली रेगुलर वर्ब्स को याद कर सकते हैं। लेकिन अगर इर्रेगुलर की बात करें तो इनको याद करना, अगर मतलब बैठ के याद किया जाए तो याद किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह इसमें ईड की ट्रिक है, इस तरह की इसमें किसी किस्म की कोई भी ट्रिक नहीं है जो कि हमें आसानी से समझ आ जाए, आसानी से याद हो जाए। तो इर्रेगुलर वर्ब्स जितनी भी हैं, आपको कोशिश यही करनी है कि इर्रेगुलर वर्ब्स जितनी भी हैं सबको आपने याद ही करना है। अगर हम किसी ट्रिक्स की बात करें तो हमारे पास इस किस्म की कोई भी ट्रिक नहीं होती कि हम इर्रेगुलर वर्ब को आसानी से याद कर सकें। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसकी एक और आसान तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने जो है दिल को मुतमईन करते, खुद को मुतमईन करके आप इस मुश्किल स्टेज को भी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर हम एज अ रिसर्च देखें तो अगर हम टोटल फॉर्म ऑफ वर्ब्स जितने भी हैं इनको 100% का एक नाम दे दें, तो देखिएगा हमारे पास जो रेगुलर वर्ब्स हैं एज अ रिसर्च हमारे पास ये होती हैं 97%। रेगुलर वर्ब्स हमारे पास 97% होती हैं, जो कि काफी ज्यादा मिकदार में होती हैं। अगर इर्रेगुलर की बात करें तो जस्ट हमारे पास ये होती हैं 3%। अब देखिएगा हमारी मुश्किल तो थी कि इसको अलग अलग से याद करना है, बैठ के रट्टा लगाना है, जहन में बिठाना है। लेकिन बाद स्टूडेंट्स एकदम ऐसे चौंक जाते हैं कि इतनी ज्यादा हम इर्रेगुलर वर्ब्स को याद कैसे रखेंगे, इनको जहन पे कैसे बिठाएंगे। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि हमारी देखिएगा जो इर्रेगुलर वर्ब्स हैं वो जस्ट 3% है। मतलब क्या है इसका? कि ये बहुत ही कम मिकदार में है, तो इसीलिए इसको याद करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको यही इसकी पूरी एक लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए कि इर्रेगुलर वर्ब्स कितनी होती हैं, सबकी मैं इकट्ठी करके एक लिस्ट बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसी के बारे में पूरा लेक्चर दे के 5-10 मिनट का जो बनता है उसमें आपको टोटल इर्रेगुलर वर्ब्स जितने भी हैं सबकी लिस्ट बनाऊंगा, और लिस्ट बना के आपको इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं बाज टाइम सम स्टूडेंट्स को, और किसी को लफ्ज पढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही होती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे ताकि इर्रेगुलर वर्ब का कोई भी केस हो हमारा तो वो आसानी से हमारा डील हो सके, और आसानी से हम इसको इंशाल्लाह अगर मैं आपको लिस्ट बना के दे दूं तो आप आसानी से इसको चुटकियों में याद कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में समझ आ चुकी होगी। तो अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स की, कि हमने फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट यानी बेस से लेके प्रेजेंट एस या ई एस, मतलब ये कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किस तरह से हम जो है इसको लिखेंगे जो कि हमारे लिए आसान हो। तो मैं अभी आपको उन्हीं को कंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा कि आपने फर्स्ट फॉर्म से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किस तरह से अपनी जो है कंस्ट्रक्ट करनी है। तो चलिए आइए उसी तरीके को हम जान लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, ज्यादातर जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं हम इनको नामों से कम और V1, V2, V3, V4, V5 से बहुत ज्यादा जानते हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात पे मुतमईन है कि V1, V2, V3 इन्हीं का ही नाम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके अलग अलग से नाम हैं,
मैं नाम भी साथ लिख दूंगा, आपने नोट करना है ताकि आपको बाद में इनको कंस्ट्रक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो आपको यकीनन उससे बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐड करना है तो आपको ऐड करना भी आसान हो जाएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट वर्ब होती है जिसको हम V1 कहते हैं, उसका नाम है बेस। और सेकंड नंबर पे हमारे पास होती है जो कि V2 है, पास्ट। और V3 का नाम है पास्ट पार्टिसिपल। और फोर्थ है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिफ्थ फॉर्म है हमारे पास प्रेजेंट एस या ES। तो स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारी बेस फॉर्म, मींस V1 पास्ट, V2 पास्ट पार्टिसिपल, V3 ये V4, और ये आ गई हमारी वर्ब नंबर 5। तो नाम लिखने का मकसद ये है ताकि आपको इनके नाम भी याद रहें। नाम याद रहेंगे तो आपको इनको बनाना भी आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक कॉमन सा वर्ड ले लेता हूँ जिसको मैं सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म, फिर उसकी सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में आपको बना के बता दूं ताकि आप इस एग्जाम्पल से सीख जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी मैं एक अपनी फर्स्ट फॉर्म गो ले लेता हूँ कि हमारी फर्स्ट फॉर्म गो है, तो हम इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए जानते हैं हम इस बात को। तो देखिएगा, हमारी जो गो की सेकंड फॉर्म है वो है वेंट। थर्ड फॉर्म इसकी है गोन। अब फोर्थ फॉर्म में फ्रेंड्स आपने एक चीज याद रखनी है, बहुत ही आसान तरीका है। जस्ट एक चीज ऐड करनी है, किसके साथ? फर्स्ट फॉर्म के साथ। आपको जो ऐड करनी है वो चीज यहां मैं आपको लिख के बता देता हूं कि आपने ऐड क्या करना है। आपने इसके साथ ऐड करना है ING को। अगर आपने फोर्थ फॉर्म बनानी है तो आपने जस्ट क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अब यहां मैं इस फर्स्ट फॉर्म को यहां लिख लेता हूं गो, और ING साथ लिख लेता हूं प्लस करके। तो देखिएगा, ये हमारी हो गई गोइंग, जो कि हमारी क्या है, फर्स्ट फोर्थ फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट या फिर SES। अब देखिएगा, फर्स्ट हमारे पास आ चुकी है गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब हमने यहां क्या करना है, अपनी फॉर्म के साथ S या ES का इजाफा करके हम अपनी फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, S या ES को अटैच करना है किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। फर्स्ट फॉर्म के साथ याद रखिएगा, S या ES लगाने से आपकी जो है फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। अब हमारी ES को हमने ऐड किया तो ये हमारी बन गई फिफ्थ फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोस। ये हमारी गो की फिफ्थ फॉर्म, जो इसकी 5 फॉर्म्स हैं, देखिएगा कितनी आसान तरीके से ये हमारी कंस्ट्रक्ट हो गई हैं। अब फर्स्ट 3 वाली आपको याद करनी है, या इसी तरीके से नाम के साथ आप इसको लिख लें तो फोर्थ और फिफ्थ देखिएगा कितनी आसानी से बनती है। फोर्थ हमारी क्या कैसे बनती है, फर्स्ट के साथ ING का इजाफा करना है तो हमारी क्या हो गई, फोर्थ फॉर्म रेडी। इसी तरह फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो S या ES का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, फिफ्थ फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने आपको एक गो की मिसाल दे दी है। अब हम नेक्स्ट एक और मिसाल पे बात करते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है टीच। अब टीच की सेकंड फॉर्म क्या है, टॉट। थर्ड फॉर्म भी इसकी टॉट है। अब देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे पास बन चुकी है। अब हमने फोर्थ को कैसे बनाना है, कि फोर्थ को इस तरीके से बनाना है हमने कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। अब हमारी फर्स्ट फॉर्म थी टीच। अब देखिएगा, मैं यहाँ इसके साथ ING लगा दूं तो देखिएगा हमारी टीचिंग फोर्थ फॉर्म बन चुकी है। और इसी तरह हम
एस या ई एस का इजाफा करके हम अपनी फिफ्थ फॉर्म बनाएंगे। किसके साथ इजाफा करके? फर्स्ट फॉर्म के साथ इजाफा करके। अब हमारी फर्स्ट फॉर्म इसी तरह क्या थी? टीच। अब देखिएगा ई एस का इजाफा किया, ये हमारी क्या बन गई? फिफ्थ फॉर्म बन गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इनके नाम्स और इनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है इस चीज की आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम नेक्स्ट में स्टूडेंट्स बात करेंगे अपने स्पेलिंग रूल्स के बारे में कि स्पेलिंग रूल्स हमारे क्यों इम्पोर्टेंट है। आपने स्टूडेंट्स एक चीज याद रखनी है कि इस चीज को तैयार करने में कि मतलब फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक रेडी करने में आपको स्पेलिंग रूल्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्पेलिंग रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, आपको समझ आ जाती है प्रैक्टिस करने से, ये याद करने से, तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखिएगा कि समझ ले आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब्स का इश्यू खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट में हम उसी स्पेलिंग रूल्स के बारे में बात करेंगे जिनको याद करने से हमारी ये चीज आसान हो जाएगी। तो चलते हैं अपने स्पेलिंग रूल्स की तरफ। मैं आपको स्पेलिंग रूल्स समझा देता हूं ताकि आपकी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो वो उसी स्पेलिंग रूल्स के हिसाब से जो है आपकी इजीली ये क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं हम अपने स्पेलिंग रूल्स की तरफ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने कुछ से स्पेलिंग रूल्स के बारे में जान लेते हैं कि स्पेलिंग रूल्स को याद करने से, इनको समझने से हमें जो है वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनाने में किस तरह से आसानी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट स्पेलिंग रूल है वो कुछ इस तरह का है कि इफ अ वर्ब एंड इन ई एट डी, कहता है इफ अ वर्ब एंड इन ई, इसका मतलब यह है कि अगर आपका कोई ऐसा वर्ब जो खत्म होता हो ई पे, तो आपने उसके साथ ऐड करना है डी को। दोबारा समझिएगा, कहता है कि अगर आपका कोई वर्ब जिसका लास्ट वर्ब जो है ई हो, एंड वर्ब आखिर का जो लफ्ज है वो ई पे अगर खत्म होता है, तो आपने क्या करना है? उसके साथ डी को ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा मैंने लाइक लिखा है। अब लाइक हमारा एक वर्ब है जो कि ई के ऊपर खत्म हो रहा है। तो ऊपर रूल को हम दोबारा पढ़ लें तो क्या कहता है? इफ अ वर्ब एंड इन ई एट डी, कहता है अगर आपका वर्ब ई पे खत्म हो रहा हो तो आपने क्या करना है? डी को इसके साथ आपने ऐड कर देना है। अब लाइक हमारा वर्ब है, तो वर्ब देखिएगा हमारा ई पे खत्म हो रहा है। तो अगर ई पे खत्म हो रहा हो तो हमने क्या करना है? डी को इसमें ऐड कर देना है। इसी तरह सेकंड नंबर पे देखिएगा डिसाइड। अब डिसाइड हमारा जो वर्ब है इसका लास्ट लेटर ई है, ई पे खत्म हो रहा है। तो हमने क्या करना है? ई पे खत्म हो रहा हो तो हमने डी का इजाफा कर देना है। तो मैंने साथ यहां लिख दिया है डिसाइडेड। तो हमने डी को जब इसके साथ लगाया तो हमारा क्या बना? डिसाइडेड बन गया ये। इसी तरह थर्ड नंबर पे देखिएगा, जो थर्ड हमारे पास एग्जांपल है वो है लाइव, LIVE। देखिएगा हमारा दोबारा जो वर्ब है ये ई पे खत्म हो रहा है, तो हमने क्या करना है? ई पे खत्म हुआ तो डी को ऐड कर देना है। ये था हमारा फर्स्ट स्पेलिंग रूल। अब हम बात करेंगे सेकंड रूल के बारे में कि सेकंड रूल क्या कहता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है इफ अ वर्ब एंड्स इन कॉन्सोनेंट, अगर आपका कोई वर्ब जो कि खत्म होता हो कॉन्सोनेंट पे ना कि वॉवल पे। इफ अ वर्ब एंड्स इन कांस्टेंट, अगर आपका कोई वर्ब हो जो कांस्टेंट पे खत्म होता हो, आपने क्या करना है? प्लस वाई करके चेंज करना है वाई को आई में एंड ऐड ईडी। अब यहां समझिएगा, कहता है अगर आपका जो है वर्ब है वो अगर फाइनल उसका जो लफ्ज जहां पे वो खत्म हो रहा है, अगर वो कॉन्सोनेंट है, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा वाई है। यहाँ मैं आपको देखिएगा एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे कि ट्राई है। अब ट्राई वाई पे खत्म हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो फाइनल वर्ड है वो वावल नहीं है बल्कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये भी कुछ इसी तरह कह रहा है इफ अ वर्ब एंड इन कॉन्स्टेंट चेंज वाई टू आई। अगर आपका वर्ब जो है कहता है कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, अगर वाई है तो वाई को आपने क्या करना है? वाई को आई में आपने चेंज कर देना है एंड ऐड ईडी। वाई को आई में चेंज करने के बाद आपने करना है ईडी का इजाफा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा,
यहां मैंने लिखा हुआ है ट्राई, TRY। अब देखिएगा वाई पे ये हमारा जो वर्ब खत्म हो रहा है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, वाई है, वावल हरूफ नहीं है। तो हमने क्या करना है, वाई को करना है आई में तब्दील और ईडी का इजाफा कर देना है। अब TRY था तो हमने क्या कर दिया, वाई को आई में कन्वर्ट करने के लिए TRI कर दिया और एड ईडी कर दिया। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो एग्जांपल है वो है स्टडी। स्टडी भी देखिएगा हमारा जो स्टडी का फाइनल वर्ड जहां पे ये खत्म हो रहा है वो हमारा वाई है, मींस कॉन्सोनेंट है ना कि वॉवल है। तो हमने क्या कर दिया, वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल देखिएगा STUDY हमारा स्टडी बनता है, तो STUDI कर दिया हमने, वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया और ईडी का इजाफा कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, स्टडीड। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेलिंग रूल नंबर 3 की। ये क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। देखिएगा थर्ड नंबर हमें कहता है इफ अ वर्ब एंड इन वॉवल। अब देखिएगा एंड इन कॉन्सोनेंट सेकंड नंबर पे बात हो रही होगी, अब थर्ड नंबर पे रूल चेंज हो रहा है। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, इफ अ वर्ब एंड इन वॉवल, अगर आपका जो वर्ब है वो किसी वॉवल हरूफ पे खत्म हो तो हमने क्या करना है, एड ईडी करना है, प्लस वाई एड ईडी करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, अब हमारा यहाँ देखिएगा वावल जो वाई है वो उस पर खत्म हो रहा है, तो PLAY। अब देखिएगा हमारा जो है वर्ब वाई पे खत्म हो रहा है तो हमने क्या करना है, एड ईडी, ईडी का इजाफा कर देना है। अब PLAY था, प्ले, प्ले के साथ हमने क्या करना है, अब देखिएगा अगर वावल पे खत्म हो रहा हो तो ईडी का इजाफा करना है। अब PLAY तो प्ले था, अब प्ले में देखिएगा हमने ईडी का इजाफा कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, प्लेड। अब इसी तरह सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो है स्टे। तो स्टे देखिएगा हमारा जो है वाई पे खत्म हो रहा है। अब हमने क्या करना है, अगर वाई पे खत्म हो रहा है तो जस्ट हमने ईडी का इजाफा करना है। तो हमारा STAY स्टे और ईडी का हमने इजाफा कर दिया तो क्या बन गया, स्टेट बन गया। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय पे ये देखिएगा खत्म हो रहा है, ओ वाई से पहले ओ है, मीन्स की वॉवल है। तो हमने क्या करना है, वाई को अपनी जगह से नहीं हटाना, जो कि इस सब के लिए सेम रूल है। वाई को अपनी जगह से नहीं हटाना बल्कि जस्ट ईडी का इजाफा कर देना है। अब डिस्ट्रॉय वाई पे खत्म हो रहा है, वाई से पहले वॉवल है, तो देखिएगा हमने जो है वॉवल के बाद का जो लफ्ज वाई था उसको आई में इसमें कन्वर्ट नहीं किया, जस्ट हमने क्या किया, ईडी का इजाफा कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये 3 रूल समझ आ चुके होंगे। अब हमारे रह गए नेक्स्ट 2, जो कि मैंने 5 नंबर यहां लिखा नहीं हुआ, तो मैं आपको उसको बता दूंगा कि वो 5 नंबर जो हमारा रूल है स्पेलिंग का वो क्या है। अब बात करेंगे हम 4 नंबर रूल के बारे में स्पेलिंग के। तो देखिएगा क्या कहता है, डबल द फाइनल कांस्टेंट, डबल द फाइनल कांस्टेंट एंड एड ईडी इफ देयर इज अ सिंगल स्ट्रेस्ड वावल बिफोर द फाइनल कॉन्सोनेंट। अब देखिएगा फोर्थ नंबर जो स्पेलिंग रूल है ये थोड़ा सा टेढ़ा सा नजर आता है, थोड़ा सा मुश्किल सा नजर आ रहा है, लेकिन मुश्किल ये बिल्कुल भी नहीं है। क्या कह रहा है, जस्ट कह रहा है डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट। कहता है वर्ब का जो फाइनल कॉन्सोनेंट है उसको हमने क्या करना है, डबल कर देना है एंड एड ईडी, और ऐड करना है ईडी को। फिर दोबारा से कहता है इफ देयर इज अ सिंगल स्ट्रेस्ड। अब इसका क्या मतलब है, इफ देयर इज अ सिंगल स्ट्रेस, इसका ये मतलब है, ये उस लफ्ज के बारे में बात कर रहा है वर्ब के अंदर जिस पे बहुत ज्यादा उसको पढ़ते वक्त जोर उस पे लग रहा हो, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोर्स एक किस्म की जुबान पे लग रही हो, या ज्यादा पावर उसके ऊपर इस्तेमाल हो रही हो, तो ये उस स्ट्रेस की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, इज अ सिंगल स्ट्रेस्ड वॉवल बिफोर द फाइनल कॉन्सोनेंट। ये चीज तो आप इजीली पढ़ लेंगे। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये मैंने कुछ लिखे हुए हैं, इसी से मैं आपको इस पूरे को नंबर 4 को मैं आपको समझा देता हूं कि नंबर 4 के कहने का मतलब क्या है। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास लफ्ज बैन है, बैन, BAN, बैन। अब देखिएगा अगर हम बैन को पढ़ते हैं तो हमारा जो है एन के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है। हम लफ्ज एन को थोड़ा सा चौड़ा करके पढ़ते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं हम पढ़ते वक्त, क्यों, क्योंकि एन के ऊपर हमारा क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। अब BAN, बैन, अब बैन पढ़ते हैं तो देखिएगा एन के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है। तो ये कुछ वही बात कर रहा है कि अगर आपके किसी वर्ब के लास्ट लेटर में
किसी किस्म का कोई भी लफ्ज हो, अगर उसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, आपने उसको क्या करना है, डबल एन करना है, मीन्स की डबल करना है और साथ ईडी का इजाफा कर देना है। अब यहां देखिएगा बी ए एन जो हमारा था बैन, अब एन के ऊपर स्ट्रेस लग रहा था तो हमने क्या कर दिया, जिसके ऊपर स्ट्रेस लग रहा था उसको हमने देखिएगा यहां डबल कर दिया। अब एन के ऊपर स्ट्रेस लग रहा था तो हमने एन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये कुछ इसी चीज के बारे में बात कर रहा है कि अगर आपके वर्ब में किसी भी लफ्ज के ऊपर अगर स्ट्रेस लगता है तो आपने क्या करना है, जिस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है आपने उसको डबल कर देना है और उसके साथ ईडी को ऐड कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो है कंपेल। कंपेल, अब देखिएगा कंपेल के ऊपर एल की जब हम बात करें तो एल के ऊपर हमारा क्या लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है। कंपेल एल के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है तो हम क्या करेंगे, एल को डबल कर देंगे और ईडी का इजाफा कर देंगे। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है स्टॉप। अब स्टॉप जब हम लफ्ज पढ़ते हैं, देखिएगा स्टॉप करते हैं तो पी के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तो हमने क्या करना है, स्टॉप से पी को डबल कर देना है और ईडी का इजाफा कर देना है। तो उम्मीद करता हूं इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको समझ नहीं आई आप दोबारा से सुन लें। नंबर 4 का जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर आपके वर्ब के किसी लेटर के ऊपर जो है स्ट्रेस पड़ रहा हो तो आपने क्या करना है, जिस लफ्ज के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है उसको आपने डबल करके जस्ट ईडी का इजाफा कर देना है। तो ये है हमारा 4 नंबर स्पेलिंग रूल। अब अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 देखिएगा, आप कोशिश करें इसको साथ साथ नोट कर लें, नोट नहीं किया तो आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसकी जो है बाद में समझने में आसानी हो जाए। तो इसी तरह अब नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इजी है, वो मैं यहाँ आपको लिख के समझा देता हूँ कि हमारा जो स्पेलिंग रूल है नंबर 5 वो किस किस्म का है। देखिएगा नंबर 5 जो हमारा स्पेलिंग रूल है वो जस्ट क्या है, हमने उसमें ईडी का इजाफा कर देना है। ये है हमारा 5th रूल स्पेलिंग का। स्पेलिंग का जो 5 नंबर रूल है वो ये है कि आपने वर्ब के साथ जस्ट ईडी का इजाफा कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा वॉच, अब ईडी का मैं इजाफा करूंगा तो क्या बन गया, वॉच। अब इसी तरह स्नैच लिख देता हूं, स्नैच। अब देखिएगा ईडी का इजाफा किया तो क्या बन गया, स्नैच्ड। अब थर्ड नंबर पे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जिसको हम लिखते हैं वॉश। अब देखिएगा इसके ऊपर मैं अगर ईडी लगा दूं तो ये हमारा क्या बन गया, वॉश्ड बन गया। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे वो रूल्स जिनको याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको याद कर लेते हैं, ये हमें क्लियरली समझ आ जाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो इससे ये फायदा होगा कि हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने में हमें आसानी हो जाएगी, उनको समझने में आसानी हो जाएगी और लिखने में भी आसानी हो जाएगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी मिलूंगा, वो भी इर्रेगुलर वर्ब्स के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।